एचएसएससी प्रीवियस पेपर की जो सीरीज है हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, उसमें हमारा दूसरा चैप्टर है वैदिक काल। वैदिक काल से जो प्रश्न आए हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में वो देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता नदी के किनारे फली फूली है। इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, यहाँ पर जो यमुना गंगा आयोडीन दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये तो पूर्वी क्षेत्र में आ जाती है हमारे। और सरस्वती नदी है जो सब सिंधु प्रदेश आता था हमारे पास, वो जो सातवीं नदी थी, जो 7 नदियों में सरस्वती नदी आती थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, सरस्वती माना गया है। सिंधु सभ्यता पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल अथवा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। ऋग्वेद में इस नदी को नदीतमा पवित्र नदी कहा गया है। ऋग्वेद के चौथे मंडल को छोड़कर सरस्वती नदी का सभी मंडलों में कई बार उल्लेख किया गया है। ये इसका पहला आंसर था। ये सब जो हमारी सतलुज, रावी, सिंध, ब्यास, तो उसमें जो सरस्वती भी आती थी, तो ये उसमें आती थी, इसलिए जो वैदिक काल में सभ्यता की फली फूली है वो सरस्वती है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों से निर्मित नहीं है? अब जैसे मैंने बताया, देखिए इसमें मार्कंडा नदी नहीं है, साफ दिख रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस पेपरों में। मार्कंडा नदी उल्लेख ऋग्वेद में सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता। आर्यों के निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्यों के जो निवास स्थल था उस प्रदेश को क्या कहते हैं? सप्त सैंधव, जहाँ 7 नदियों मिलती हैं या निकलती हैं। तो 7 नदियों में सिंधु थी, सरस्वती थी, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब। उसके बाद नदी सब सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है इसमें से? ऑप्शन बी। ठीक है, इस सरस्वती नदी के बारे में जान लेते हैं। ये एक पौराणिक नदी है जिसकी चर्चा वेदों में की गई है। ऋग्वेद में सरस्वती को अन्नवती या उदकावती के रूप में वर्णित किया गया। तो ये भी आप अन्नवती या उदकावती, अन्न या उदक कहते हैं पेड़ को बढ़ने वाला, या अन्न जहाँ अन्न की उत्पत्ति ज़्यादा रहती है इस वाले, क्योंकि उपजाऊ रहती है, जहाँ भी नदियाँ होंगी तो वहाँ भूमि उपजाऊ होगी। यहाँ यह नदी सर्वदा जल से भरी रहती थी। इसके किनारे अन्न, गेहूं जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त सब सिंधु या सैंधव प्रदेश भारत का उत्तर पश्चिमी भाग था, जिसे आर्य आदि देश माना जाता था। हिंदू वर्ण व्यवस्था में किसे सर्वोच्चम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? किसे? गृहस्थ आश्रम जो विवाहित है उसको माना जाता है। इसमें क्या आधारशिला है कि 0 से जो 25 हमारा है, क्या है? 0 से 25 हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, और 25 से 50 हमारा गृहस्थ आश्रम आता है, और 50 से 75 आता है वानप्रस्थ आता है, और 75 से 100 क्या? संन्यास की तरफ हो लेते हैं। उसके बाद हमारे 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवत गीता में डैश अध्याय हैं, तो कितने हैं? 18। 18 ही ये दिन चला था। सेना कितनी थी? 18 थी। सबसे बड़ा जो महाभारत में अध्याय है वो 18वां है। ठीक है, और इसमें कितने भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। ये कुरुक्षेत्र में जो ज्योतिषर नामक स्थान है, वहाँ वट वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसकी रचना जो है द्वैपायन कृष्ण वेद व्यास ने की थी। और अगर ये आया कि लिखा किसने था, लिखा गणेश जी ने था। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया था। ठीक है, ये तो है। उपनिषदों में गो तथा गीता को उनका दुग्ध कहा गया है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। ये भी याद रखना है कि जो भगवत गीता किस पर्व का अंग है? भीष्म पर्व का अंग है। उसके बाद देखिए, भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश क्या है? भगवत गीता ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत भाषा लिखी गई है, किस कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसे जय संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी रचना वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में की थी। महाभारत डैश द्वारा लिखी गई है? डी, वेद व्यास द्वारा। पर अगर अगर यहाँ पे गणेश जी ऑप्शन होता तो गणेश, क्योंकि लिखा था उन्होंने था ना, तो यहाँ वेद व्यास है, तो यहाँ वेद व्यास रहेगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसको जो महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है। इसका प्रारंभ जो जब ये शुरू हुई थी, जब मूल रूप था, तो उस मूल रूप में ये 5000 श्लोक थे। तब इसे जय संहिता कहा जाता था। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसको भारत कहा गया। और अंतिम जो चौथी शताब्दी थी गुप्त काल में, ठीक है, इसका जो अंतिम संकलन है उसे जो चौथी शताब्दी थी, फिर इसमें 1 लाख हुए तो इसको महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ। तो किसके दौरान हुआ? 900 ईसा पूर्व के दौरान। ये भी ग्रुप डी में आया क्वेश्चन है, ऑप्शन ए रहेगा। ये देखो 18 दिन तक चला। इसमें पांडवों की भी जो ही सबसे ज्यादा सेना जो थी कौरवों की तरफ थी। 18 दिन चला। 18 ही दिन क्या हुआ? क्या हुआ? युद्ध हुआ। और 18वां अध्याय सबसे बड़ा है। भगवान 10वां क्वेश्चन है, भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र मिला था, वो कौन सा था? कौन सा पशुपात अस्त्र मिला? ये हमारा कहाँ मिलता है, ये पूछ भी लेते हैं। या इस पे तपस्या कहाँ की थी अर्जुन ने? कैथल में। ठीक है, उसके बाद और इस अस्त्र की क्या विशेषता? देखिए, मन, आंख, शब्द किसी भी धनुष से भी छोड़ा जा सकता है।
पांडव के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान डैश की ओर से लड़े थे, कौरवों की ओर से लड़े थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, भगवत गीता तब तक कम प्रभावशाली थी जब तक डैश द्वारा टीका नहीं लिखी गई। जो ऑप्शन है शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद किया सिद्धांत दिया था। श्री मद भगवत गीता तब तक प्रभावशाली नहीं थी जब तक जो शंकराचार्य है उन्होंने इसकी टीका नहीं लिखी। शंकराचार्य एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे, वे अद्वैत दर्शन के प्रमुख थे। इन्होंने सनातन धर्म की अनेक विचारधाराओं का एकीकरण किया। उन्होंने उपनिषद वेदांतों की अनेक टीकाएं लिखी। ठीक है। उन्हें भगवान जो भगवान शिव है उनका अवतार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठ, अब ये पूछ लें कि जो भारत में मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य। मैं वीडियो स्पीड में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका शनिवार और एतवार को एग्जाम है और कम से कम समय वेस्ट हो आपका। जिसके नाम ज्योतिश्वर पीठ है, बद्रीनाथ है, गोवर्धन पीठ है, श्रृंगेरी शारदा पीठ है और शारदा मठ है द्वारका में। एक तमिलनाडु में, गुजरात में है, उत्तराखंड में, उड़ीसा में। 4 जगह है, उत्तराखंड, उड़ीसा। 2 से देखो ऊ से होगी, उत्तराखंड, उड़ीसा। एक बिल्कुल ही हमारे जो भारत है उसके लास्ट में तमिलनाडु और एक द्वारका में, द्वारका गुजरात में। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए महाभारत में डैश अध्याय हैं, कितने हैं? नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। देखिए महाभारत के डैश अध्याय में भगवत गीता है। महाभारत के 16वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता का वर्ण है। ठीक है। यह हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है। अब ये देखिए भीष्म पर्व कौन से उसमें होगा? 16वें में हो गया, क्योंकि जब महाभारत में भगवत गीता 16वें अध्याय में है और ये भीष्म पर्व में है तो भीष्म पर्व भी तो 16वें अध्याय में हो गया। ठीक है। और सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 18वां। भगवत गीता में एक ईश्वर, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का अद्भुत वर्णन मिलता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? ज्ञान। दूसरा कौन सा है? ज्ञान। और प्रथम मार्ग कौन सा था? भक्ति। ठीक है। और 175 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। उसके बाद हम क्वेश्चन चलते हैं, ये अंतिम प्रश्न है इसका, वैदिक काल में से जो क्वेश्चन आए हैं। भगवत गीता में डैश और भगवान कृष्ण के किसके बीच वार्तालाप है? अर्जुन के बीच। और इन्होंने 3137 ईसा वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया। ठीक है। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। महाभारत में छंदों का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। इस तरह हम मिलते हैं हम अगली कक्षा में, जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न आए उसको अध्ययन करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।